उमा भारती की चेतावनी, क्या वो चेतावनी ये भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी के बाद आर पार की लड़ाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर शराबबंदी के लिए उन्होंने ट्वीट किए हैं। जनवरी में घोषित होने वाली शराब नीति की प्रतीक्षा में उमा भारती हैं। उन्होंने बैक टू बैक 6 ट्वीट किए हैं शराबबंदी को लेकर। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश, जी हां, पूरे प्रदेश में लोग शराब के खिलाफ इस वक्त हैं। जिन दुकानों का मैंने विरोध किया वे फिर से खुल गई हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए यह भी बताया कि दुकानों के सरकार की नीति के अनुसार लाइसेंस उनको मिला है। तो वहीं 1 अप्रैल 2022 से ये शराब नीति जो लागू हुई रही उसमें बहुत खामियां भी हैं और वर्तमान शराब नीति का भी कई जगहों पर उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल देख लीजिए, प्रचंड मतों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात के जैसा रिकॉर्ड होगा। मेरे को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहता। बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा और शराबबंदी जरूर होनी चाहिए। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते। मनोज जी, देखिए ये पहली बार नहीं है, एक बार फिर देखिए शराब नीति पर भी सवाल उठाए हैं और एक बार शराबबंदी के लिए हुंकार फिर से भरी है उमा भारती ने। देखिए 2022 की जब शराब नीति सामने आई तो दुकानों की संख्या बढ़ी, लेकिन दुकानों की संख्या बढ़ने की वजह यही रही कि अंग्रेजी के साथ देशी शराब भी मिलने लगी, तो दुकानों की संख्या उसमें इजाफा हो गया। और उसके पहले से उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री है लगातार शराबबंदी को लेकर आंदोलन करती रही है। कई जगह उनके कई ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें लगा कि वो चुप नहीं बैठने वाली। कई बार ये भी कहा उन्होंने कि मैं सड़क पर उतर आऊंगी। कुछ दिन पहले नशा को लेकर एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, सड़क पर उतर कर गई भी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी उनका सहयोग किया और कहा कि नशाबंदी में हम सब आपके साथ है। लेकिन अब उनका ये कहना है कि नई जो आबकारी नीति आएगी जनवरी में, उस पर उनकी नजर है। क्या वो जो मांग करती रही है वो दुकानों की संख्या कम होगी या सरकार शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि 2023 के चुनाव सामने हैं और शराबबंदी को लेकर उमा भारती के साथ कई लोग ये कह चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही चाहते हैं कि नशे के कारोबार को रोका जाए। कई जगह अभियान चलाए जा रहे हैं, पर लगातार बढ़ती शराब की दुकानों को लेकर वो नाराज भी हैं और अपने तरह से कह रही अब एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी में। लेकिन इस बार वो कह रही है कि मैं आर पार की लड़ाई के तहत नजर आने वाली हूं। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि ये उन्होंने पहली बार नहीं कई बार ऐसा कहा है। हालांकि कुछ दिन बाद वो आती भी है, आंदोलन भी करती है और फिर उसका दूसरा रूप भी देखने को मिलता है और उस बात को लेकर उन पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पर उमा भारती का जिस तरह का बयान आया, जिस तरह के आज ट्वीट देखने को मिले, हमें लगता है नई शराब नीति पर नजर उनकी भी होगी और सरकार भी ये समझ रही होगी कहीं ऐसा ना हो कि 2023 से पहले उमा का ये रूप कहीं और नुकसान पहुंचा दे। तो हमें लगता है दोनों ही चीजें देखने को मिलेगी नई शराब नीति में। अब किस तरह से सरकार आगे बढ़ती है, हालांकि शिवराज जी का साफ कहना है, सरकार का साफ कहना है कि हम भी चाहते हैं कि शराब को रोका जाए, अवैध कारोबार को रोका जाए। जहां जहां नशे के कारोबार चल रहा है उस पर पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसको लेकर भी उन्होंने कई बार अपनी बात भी कही है। तो पर इतना जरूर है कि 23 से पहले बिल्कुल मनोज जी, देखने वाली बात होगी कि बैक टू बैक 6 ट्वीट उन्होंने किए। अब सरकार इस पर क्या कुछ रुख अपनाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए देखिए, शराब बंदी पर ट्वीट तो किया है उमा ने और साथ ही साथ सवाल भी उठाए। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये कि नई शराब नीति बनेगी तो क्या वो लागू हो पाएगी? दूसरा बड़ा सवाल कि प्रभावी कौन है, सरकार, जनता का हित या फिर शराब माफिया? तो ये 2 सवाल उठे हैं और उमा भारती ने लगातार बैक टू बैक 6 ट्वीट किए हैं शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोला है उमा भारती ने और सवाल भी उठाए हैं। ये वो 2 सवाल हैं, प्रभावी कौन है, सरकार, जनता का हित या फिर शराब माफिया? ये उनका दूसरा सवाल था। तो वहीं पहला कि नई शराब नीति बनेगी तो क्या वो लागू हो पाएगी? तो शराब नीति पर सवाल भी उठाए हैं। साथ ही साथ कहा कि अगले साल नया महीना यानी कि अगला महीना जनवरी में उन्होंने कहा है कि आर पार की लड़ाई हो सकती है।